स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन हो, जैसे यहाँ पे p है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो उसके रूट्स हैं यानी x और x की जो दो वैल्यूज आती हैं यहाँ से, अगर उनकी बात की जाए तो अल्फा बीटा के फॉर्म में जो दो रूट्स हैं वो एक खास कंडीशन में गिवन है, यानी 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा जो कहता है 7 के इक्वल होता है। तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशन है वो किस तरह से है, क्या हमें पता है सम ऑफ रूट्स बेसिकली हैं क्या, अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी इनका सम। अगर इनके सम की बात की जाए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सॉरी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऊपर सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप प्रीवियस जो है लेक्चर देखें जिसके अंदर हमने रिलेशनशिप बिटवीन जो है रूट्स और जो है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दरमियान बात की है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास माइनस ये फॉर्मूले का और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो ये आ जाएगा +5, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला जी अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू +5। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर ले, ये भी हमने पढ़ा था रिलेशन में कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वल है जी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो 1 है। कांस्टेंट हमारे पास अगर आप देखें तो p है, तो p बाय 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू p। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन यहां से आ रही है वह जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू p। यहां से अगर आप देखें तो हम यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको यहां पे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखें ये हमने क्यों लिख लिया, बिकॉज देखिए अगर हमें कंडीशन के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उस कंडीशन पे अल्फा बीटा लगाना है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज होनी चाहिए जो कि हमारे पास अभी जो है मौजूद नहीं है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने दो इक्वेशंस यानी सम ऑफ रूट्स और स्क्वायर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहां से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा यहां से अगर आप देखें तो बीटा हमारे पास है जी 5 माइनस अल्फा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 है। और एक हमारे पास जो मजीद हमें जो गिवन है स्टार्ट में वो भी अगर आप देख लें तो हम उसको भी लिख लेते हैं जी 2 अल्फा वंस अगेन 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास टोटल जो है देखें तो हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस गिवन है, कितनी जी 4 इक्वेशंस। अब इन 4 से हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एच। अब आपको पता है सॉल्विंग इक्वेशंस है, यहां से जो बात सिर्फ रह जाती है कि हमने इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस गिवन जो बीटा है इसके अंदर ये जो वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की है बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा, ये वैल्यू इंसर्ट करा देंगे इसके अंदर। अगर ये वैल्यू इंसर्ट करा दी जाए बीटा की जगह तो ये आ जाएगा जी 2 अल्फा प्लस 5 बीटा कितना है 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा जी 2 अल्फा प्लस 25 माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 7। 2 अल्फा माइनस 5 अल्फा ये आ जाएगा -3 अल्फा इक्वल 7 माइनस 25। दिस इंप्लाइज दैट -3 अल्फा इज इक्वल टू -18 नेगेटिव या -3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें या 1 बाय -3 करा दें तो वो जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6। तो अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 6। अब ये तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए थी बीटा की वैल्यू भी। अब अगर आप देखें तो बीटा हमारे पास अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू 6 पुट करा दें तो बीटा की वैल्यू इससे हमारे पास निकल आएगी। बीटा हमारे पास चूंकि 5 माइनस अल्फा के इक्वल है, 5 माइनस अल्फा के इक्वल है। अब अल्फा 6 आ गया है तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 6, तो इसका मतलब बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल आ गया। अब अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं।
अब अगर ये दोनों ये वैल्यूज हम लेट से अगर हम इसमें पुट करा दें जो हमारे पास इक्वेशन 2 है सबसे सिंपल फॉर्म में, इसमें कुछ भी नहीं, आप किसी लेट सपोज अगर 2 अल्फा प्लस 5 बीटा में भी ये वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारे पास ये जो है जो जिसके अंदर अननोन किसके अंदर है, इस इक्वेशन के अंदर है, हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम वो अननोन की अल्फा बीटा की वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे और हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा बीटा चूंकि सिंस आप लिख लें, सिंस अल्फा बीटा जो है वो इक्वल है p के, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू p। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी जी, p किसके इक्वल आ गया -6 के। तो आपने देखा किस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन कांस्टेंट था जिसको जो p था उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की।